छात्रों, अब अपने पिछले अवधि में जेल में मेरे साथी इस पाठ को हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जेल के बाहर वहाँ गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे गिरे हुए थे और जेल में जो कैदी थे वह सभी वहाँ पे खड़े होकर जोर से चिल्ला रहे थे, हाय हाय मर जाएंगे के। तब नेहरू जी ने वहाँ जाकर उन सभी को हटाया था और उन्हें बताया था कि उनकी माँ ने ले जाने के लिए ज़रूर आएगी और उन्हें यह ले जाएगी, इस उन्होंने बताया था। लेकिन क्या हुआ, देखिए, संध्या का समय था, धीरे धीरे रात होने लगी। संध्या का समय, इवनिंग का टाइम था। धीरे धीरे रात होने लगी, स्लोली स्लोली रात होने लगी थी, परंतु माँ गिलहरी न आई। लेकिन उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे गिलहरी के बच्चों की माँ वहां पे नहीं आई। मैं चिंतित हो उठा, ये चिंतित हो गए, कुछ तो करना होगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, we have to do something। इस तरह सोचने लगे। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। जो जेल में जो कैदी थे वह उन छोटे छोटे बच्चों को उठाकर इनके कोठरी में, इनके उस कमरे में, यानी कि जेल में लेकर आए। पांडे जी आते ही बोले, पांडे यानी कि पांडे नामक एक आदमी, वो आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं। ये बच्चे क्या है, बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं, ये पत्तों को नहीं खा सकते, चबा नहीं सकते, च्यू नहीं कर सकते, च्यूइंग, ये पत्ते तो चबा नहीं सकते, और न ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है, और न ही इन्हें रोटी को चूर चूर करके खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें, इनको किस तरह जीवित रखा जाए, यही प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा था। दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए, और एक कैदी ने क्या आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया, इनको क्या करेंगे, बोतल से दूध पिलाएंगे। पर कैसे, जेल में बोतल कहाँ, लेकिन कैसे पिलाएंगे, जेल में तो बोतल नहीं है ना। फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे, वो इतने छोटे थे कि वह बोतल से भी वह दूध नहीं पी सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे गिलहरी के बच्चों का पालन पोषण करना, उनको फीड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, समस्या बन गई थी, प्रॉब्लम हो गया था। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में शाही भरने वाली नली पर पड़ी। सब सोच रहे थे। इसी समय नेहरू जी की दृष्टि कहाँ पड़ी, पेन में शाही भरते हैं ना, शाही, इसकी नली में, नली पर इनकी दृष्टि पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, उन्होंने क्या, उस नली को उठाया और सबको दिखाया और बोला, क्या बोला, इसे बनाते हैं बोतल, इसे बनाते हैं बोतल, इसको हम क्या करेंगे, बोतल बनाएंगे। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। फिर क्या किया, उस नली में से दूध खींचते और उसको दूध पिलाने का प्रयत्न शुरू हो गया। और कभी जमीन पर, कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते, कभी कभार वह जमीन पर गिर जाता दूध, और कभी कभार बच्चे अपने मुंह नहीं खोल पाते, और कभी हम नली को स्थिर न रख पाते, और कभी कभी उस नली को स्ट्रेट नहीं रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया जाए तो बेचारे मर जाएंगे। सब लोग टेंशन में थे, अगर हम इन्हें जल्दी से दूध नहीं पिलाएंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस तरह सबके दिमाग में टेंशन बढ़ रहा था। जेलर राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। जो जेलर थे, राम प्रसाद जी जेलर थे, वह सब कुछ देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहां से चले गए। उनके दिमाग में कुछ विचार आया और वह वहां से भागते हुए चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई ले आए, कुछ क्षण भर में क्या किया, रुई लेकर आए, कॉटन लेकर वहां पे आ गई। नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी, उस नली में दूध डाला और उस नली पर उस रुई को लपेट दिया उन्होंने। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का
नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। वह रुई वहां पे गीली हो गई, उस दूध से वेट हो गई, और वह गिलहरी का बच्चा उस रुई को चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। उसको चूस चूस के उस नली का पूरा दूध गिलहरी का बच्चा पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। सेम एज इट इज, बचे हुए 2 बच्चों को भी वहां पे दूध पिलाया गया। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। वहां पे जितने भी लोग थे वह सब लोग खुश थे, आनंदित थे, क्योंकि वह दूध पी लिए थे, मानो विश्व जीत लिया हो, कि उन्होंने विश्व को ही जीत लिया हो, इतना वह खुश हो गए थे। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। वो तीनों गिलहरी के बच्चे उस जेल में जो परिवार था, कैदियों का परिवार, उन सभी का एक सदस्य बन गए थे। चहेते सदस्य, बहुत ही अच्छे सदस्य बन गए थे। ठीक है, आज इतना काफी है। कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।